अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको मक्खन बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले मक्खन के फ़ायदे देखते हैं। मक्खन नंबर 1, मक्खन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए मुफीद है। नंबर 2, मक्खन आँखों की रोशनी को तेज़ करता है। नंबर 3, मक्खन जल्द को चमकदार बनाता है। नंबर 4, मक्खन दुबले पतले कमज़ोर अफराद का वज़न बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 6, मक्खन दिमाग और असाबी निज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 7, मक्खन दिल को तक़वियत देता है। नंबर 8, मक्खन गठिया और जोड़ों के दर्द से महफूज रखता है। नंबर 9, मक्खन थायराइड से मुताल्लिक़ बीमारियों से भी बचाता है। तो चलें आए करते हैं तैयारी हम, और आपको बनाना सिखाते हैं आज घर का मक्खन, जो कि बहुत मज़े का बनने वाला है। हम घर की मलाई से, जो हम दूध के ऊपर से मलाई उतार लेते हैं, जो हम नहीं खाते, उससे आज हम आपको मक्खन बनाना सिखा रहे हैं। हमने 3 चम्मच ही मलाई ली है और 3 चम्मच ही हमने दही डाली है। तो ये दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम रख देंगे 2-3 घंटे के लिए जमाने के लिए, ताकि मक्खन अच्छे से निकल सके। और आपको इसका फिर रिज़ल्ट दिखाते हैं कि 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद ये किस तरह से नज़र आती है। और ये घर की जो मक्खन है निकलने का बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। आपके सारे फ़ायदे आपको मैंने बता दिए हैं। चलें चलते हैं। ये देखें, ये जम चुकी है बहुत अच्छे से। और अब हमने ये नॉर्मल पानी हमने जो कि 1.5 कप लिया है, इसमें जूसर में डाल दिया। और इसके साथ ही सारा ये जो हमने कटोरी में मक्खन और दही जमाई थी, वो हम सब इसमें शामिल कर देंगे और अपने ब्लेंडर को 2 से 3 मिनट तक चला देंगे। अब हम इसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं, जो कि 2 कप बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी हम इसमें डालना है। जो जमी हुई बर्फ़ का पानी होता है वो हमने इसमें डालना है, वो हम 2 कप डालेंगे। फिर दोबारा इसको 2 से 3 मिनट तक हम चला देंगे। इसके बाद हमारा ये मक्खन तैयार हो जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मक्खन बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। ये देखें, हम इसको बाउल में निकाल रहे हैं। और ये जो जग में आपको इसका पानी नज़र आ रहा है, तो ये मक्खन और मलाई की लस्सी बन चुकी है। इस लस्सी से आप बहुत फ़ायदा है। इस लस्सी से भी आप इसको पी सकते हैं, चीनी डाल के, नमक डाल के ऐसे ही पी सकते हैं। या फिर अगर नहीं पी रहे तो आप इसको ऊपर फ्रीज़ करके किसी छोटे छोटे कटोरियों में, जैसे हम आप दही डालते हैं ना, तो दही की बजाय हम इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं सालन में। जो गोश्त का सालन होता है हम इस्तेमाल करते हैं दही जिसमें, तो उसमें आप बासानी इसको सालन के तौर पर उसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी। ये जो हमने मक्खन निकाला है, इसी से ही आपको देसी घी बनाना भी सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के ही पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। तो देसी मक्खन निकालेंगे हम, इस देसी घी निकालेंगे हम इसी मलाई मक्खन से। ये देखें, माशाल्लाह हमारा मक्खन बहुत अच्छा बन चुका है। और हम इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, जिस तरीके से हम नॉर्मल मक्खन रखते हैं जो हम शॉप से लेते हैं। और ये लस्सी बन के तैयार हो चुकी है। आप नमक डाल के पिएँ, चीनी डाल के पिएँ। मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।